कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुताल्लिक शेड्यूल जारी किया जाए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की जानिब से असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सदर की मंजूरी के बगैर इजलास तलब कर लिया गया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। पार्लियामेंट के फोरम पर शदीद मज़ाहमत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। खत को गलत रंग दिया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने वजाहत कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तें न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू का ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद ने कहा कि आम इंतखाबात नहीं लड़े, ना मखसूस नशिस्तें चाहिए। जब उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। एक सियासी जमात को अवाम ने मुस्तरद किया हो तो आज़ाद अरकीन जाकर कैसे मखसूस नशिस्तें मांग सकते हैं। लीगी वकील आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के बाद जेयूआई ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कोई फहरिस्त नहीं दी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सीटें उन पार्टीज में तकसीम हो सकती हैं जिन्होंने लिस्ट फराहम की थी। वकील जेयूआई कामरान मुर्तजा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दलाइल। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद में इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। दुआ है हर वजीर आजम, असेंबली और सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि नई हुकूमत न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम लाएगी बल्कि मईशत को भी ठीक करेगी। सब बेहतर हो जाएगा। हिम्मत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। अवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब असम्बली में सहाफियों से गुफ्तगू। वाज़े किया खुद पर आई मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अवाम पर नहीं। पंजाब काबीना में इब्तिदाई तौर पर 16 अरकान को शामिल करने का फैसला। मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद भी हिस्सा होंगे। अस्मा बुखारी को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। कमाल के बाद कामरान लीक्स, गवर्नर सिंह की मुबैना ऑडियो भी लीक। एमकेएम को सिर्फ एक वजारत देने की पेशकश हुई। पीपल्स पार्टी एमकेएम का गवर्नर नहीं चाहती। कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू। पीडीएम का साथ देने की वजह से मुत्तहिदा का वोटर नाराज हुआ। कुछ मिले नहीं और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हश्र और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंह की ऑडियो लीक्स में खदशात का इजहार। वायरल ऑडियो में आवाज गवर्नर ही की है लेकिन सयाको सबक से हटकर कुछ एडिटिंग की गई। तर्जुमान का रद्द अमल आ गया। उसके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नौमुंतखब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 116 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 10 बजे होगा। बानी पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले असद कैसर के भाई आकिबुल्ला स्पीकर के लिए नामजद थे। नए वजीर आला का इंतखाब जुम्मे को होगा।
लीगी रुकन सोबिया शाहिद पर लोटा, जूता और खाली बोतल फेंक दी गई और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलूचिस्तान असेंबली के 58 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर जान जमाली की तबीयत नासाज होने पर ज़मरुक खान ने इजलास की सदारत की। इजलास में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वजीर आला सिंध ओहदा संभालते ही सख्त एक्शन में आ गए। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर इजहार नाराजगी। हॉट स्पॉट इलाका जात में पुलिस की ज्यादा नफरी लगाने की हिदायत, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। सक्खर और लाड़काना के कच्चे के इलाके में डाकुओं को हर हाल में खत्म करने का हुक्म। सिंध के अवाम ने इंतखाबात में कामयाबी दिलाई, उनकी खिदमत करते रहेंगे। मुराद अली शाह की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका की पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद। मुदाखलत के इल्जामात गलत और झूठे करार दे दिए। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मूडीज ने आम इंतखाबात, मुतनाज़े और इत्तेहादी हुकूमत का मैंडेट कमजोर करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम नागुज़ीर। इत्तेहादी हुकूमत को नया मुआहिदा करने में दुश्वारी होगी। जून तक $6 अरब की अदायगियां करना है। कर्ज न मिलने की सूरत में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात एक बार फिर बढ़ जाएंगे। मूडीज की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी केस। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा पेश। आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अदालत का वजीर आजम से मुकालमा। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार की थी। चेहरा दिखाने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरी भी जान के पीछे पड़े हैं। वजीर आजम की अदालत में गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दलाइल। क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया या नाम वजीर आजम का लगा दिया गया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कोशिश करें दलाइल मुख्तसर हों। जस्टिस सरदार तारिक के रिटायरमेंट से पहले फैसला करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क। कोर कमांडर पेशावर से शिमाली वजीरिस्तान के अतमात ज़ई कबायली अमायदीन की मुलाकात। पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। कोर कमांडर की अमायदीन से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शाना बशाना लड़ने पर अमायदीन से इजहार तशक्कुर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लाहौर पुलिस शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। आर्मी चीफ के शहरबानो के मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकालने और गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा करने की तारीफ। तहफ्फुजात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। 30 घंटे से जारी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए, सड़कें डूब गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकान गिर गए, गाड़ियां पानी में बह गईं, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। शहर को बिजली की फराहमी मअतल, मोबाइल फोन नेटवर्क भी बंद। मैट्रिक का आज का पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की शहर में कल दोबारा बारिश की पेशगोई।
बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम पूरे मुल्क में तेज बारिशें बरसाने के लिए तैयार। गहरे बादल कराची की तरफ बढ़ने लगे। शहर में 1 मार्च को पूरे दिन वक्फे से बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में तेज स्पेल मुतवक्के। बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अंदरूनी सिंधी बारिश का तेज स्पेल मुतवक्के। सुथरा पंजाब मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। 1 माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट साफ करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की जिला इंतजामिया और मुत्तल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। टूटी गलियों, गली महलों और सड़कों पर खड़े गंदे पानी और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलना चाहिए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर दर्जनों रॉकेट्स दाग दिए। सैनती जोन में आग लग गई। इसराइल के फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने ताजा हमलों को सहूनी बर्बरियत का रद्द अमल करार दे दिया। रूस ने यूक्रेनी इत्तेहादियों को फौज भेजने पर खबरदार कर दिया। वाजे किया, फौजी दस्ते भेजने की सूरत में रूस का नेटो से तसादुम नागुज़ीर हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रियासत मिशिगन से डेमोक्रेटिक और साबिक सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन का प्राइमरी इलेक्शन अपने नाम कर लिया। सिंध में 4वीं और 5वीं क्लास के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। अब इम्तिहानात रमजान के बाद 18 अप्रैल से होंगे। कराची में PSL 9 का मेला सज गया। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ देर में मद्दे मुकाबिल होंगे। FA कप फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में लूटन टाउन को 2 के मुकाबले में 6 गोल से मात। स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड ने हैट्रिक समेत 5 गोल्स स्कोर किए।